परमात्मा के आशीर्वाद के कारण और भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति के कारण हमारी अपनी प्रत्येक गतिविधि प्रत्येक दिन एक उत्सव की तरह मनता है। हमारे अपने जीवन में प्रत्येक कहते 12 महीने हैं, लेकिन 32 त्योहार है। उसका जो आनंद है, कोई और संस्कृति होगी तो वो अपने लिए जो शरीर छोड़ता उसको वो अपने लिए महत्व का दिन मानते हैं। हमारे यहाँ तो केवल जयंती मनाते हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में उसके हाथ में परमात्मा जितना यश दे, जितना उससे श्रेष्ठ कर्म करा ले, जितना उसके माध्यम से अपने जीवन परमात्मा हमको देता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो इस सत्य को जान लेता है वो तो अपने यहाँ हमारे यहाँ कई सारे ऐसे मौके आते। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और मां नर्मदा की जयंती के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नर्मदा घाट पर, यहां नर्मदापुरम में, और मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। और इससे पहले जहां पर दैविक मंत्रोच्चारण हो रहा था, एकदम अलग माहौल यहां पर नजर आ रहा था। घाट पर न सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के कुछ और बड़े चेहरे मौजूद थे, बल्कि नर्मदा घाट पर वहां पर आम लोग भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उन्हें इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का इस वक्त संबोधन चल रहा है, लेकिन एक तस्वीर आप देख लीजिए। नर्मदा घाट पर एक तरीके से स्टेडियम जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। स्टेडियम पे जैसे नर्मदा के घाट की सीढ़ियां हैं, उस पर लोग बैठे हुए हैं। वहां पर दैविक मंत्रोच्चारण के बीच वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। पूरी तरीके से पूरे इलाके को जगमगाती रोशनियों से नहला दिया गया है। लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्धाभिषेक भी किया है मां नर्मदा का। इससे पहले आज वो अमरकंटक भी पहुंचे थे, वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना की थी। और सीएम मोहन यादव ने मां नर्मदा की आज भी पूजा की, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दुग्धाभिषेक करते हुए देख रहे हैं। और अब वहां पर मौजूद लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। सेठानी घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और नर्मदापुरम के सेठानी घाट की ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों का हुजूम है। या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पहले, थोड़ी देर पहले, जब वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर के विधि विधान से यहाँ पर पूजा कर रहे थे, दुग्धाभिषेक कर रहे थे मां नर्मदा का, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नर्मदापुरम के सेठानी घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर बेहद अनोखा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है क्योंकि मां नर्मदा पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मानी जाती हैं। इसको लेकर के आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं तो हैं ही, धार्मिक इस तौर पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा इसको लेकर के रुझान रहता है, उसमें आस्था है, लेकिन साथ साथ इसके अपने राजनीतिक मतलब भी के माध्यम से कि गंगा जी का स्मरण करो तो गंगा जी तो पूरा आनंद देती है, जीवन देती है, लेकिन सच्चे अर्थों में आशीर्वाद तो हरिद्वार में देती है। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं, वहां पर दरअसल वो इस वक्त मौजूद सभा को वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जो उसको संबोधित कर रहे हैं। और खास बात यह है कि वो मां नर्मदा के बारे में जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि कितना ज़्यादा अहम ये दिन होता है और मां नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए कितनी अहम है और उनको स्वच्छ बनाए रखने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, वो तमाम लोगों को जीवन देती हैं और उनकी जो होगा, लेकिन हम सब परमात्मा की कृपा से इस क्षण का आनंद ले रहे हैं। मां सेठानी को भी आशीर्वाद मां ने दिया होगा, तब तो उनके नाम से घाट पड़ा। और हम सौभाग्यशाली नगर पालिका के माध्यम से सभी मित्रों ने, माननीय विधायकों ने कहा कि इस बार आप नर्मदा जयंती पे आएंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो हमने कहा आएंगे तो शाम का पूजा पाठ का आनंद लेंगे। हमने कहा आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, भरपूर लाएंगे, जो जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज इसी स्थान पर खड़े होकर
लगभग 151 करोड़ के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की लंबी सूची है, समय कम पड़ जाएगा। ये सारे निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं अभी आपके साथ में, जिसके माध्यम से मैंने कहा कि ये स्क्रीन इधर लगती तो ज्यादा आनंद आता। अभी आपको इधर दिखा नहीं, उनने पत्थर दिखाए थे जिसपे वो भूमि पूजन लोकार्पण का काम है। अगर आप उचित समझते हैं तो मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने, जिनके आधार पर ये काम हमारे बीच में है। लगभग 27 करोड़ की लागत से सोहागपुर बाबई सिरवाड़ सांगाखेड़ा सड़क का लोकार्पण हमने किया है। अगर आपको उचित लगता हो तो अभिनंदन कर सकते हैं। 18 करोड़ की लागत से सोहागपुर से शोभापुर भड़गांव सड़क का भी लोकार्पण यही हो रहा है, हम अभिनंदन कर सकते हैं। हमारे सोहागपुर वाले विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं। 14 करोड़ की लागत से पिपरिया सोहागपुर का भी यहीं से लोकार्पण कर रहे हैं, इसका आनंद आप ले सकते हैं। नर्मदापुरम नगर पालिका अमृत योजना 9 करोड़ 21 लाख की लागत से उसका लोकार्पण भी यहीं से हम कर रहे हैं। इसी अवसर पर 13 गांवों की अलग अलग 4 करोड़ 77 लाख की नल जल योजना का यहीं पर हम लोकार्पण कर रहे हैं। सुक्तवा जनजाति बालक छात्रावास ये 4 करोड़ 34 लाख की लागत का है। 98 लाख की लागत से नर्मदापुरम बस स्टैंड में सड़क जो बनी थी उसका लोकार्पण भी हो रहा है। पिपरिया सामुदायिक केंद्र 50 लाख का, और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 111 करोड़ का। जरा ऐसे ताली बजना चाहिए जितना बड़ा आंकड़ा है। इसमें इटारसी का रेलवे ओवरब्रिज सेक्शन पर 36 करोड़ का। सुक्तवा से सीएम का सीएम राइज स्कूल, अभिनंदन करें हमारे अपने विधायक जी का। 11 करोड़ की लागत से सोहागपुर और नर्मदापुरम में 30 बिस्तरी मान ले आप तो वहीं से। जोरदार अभिनंदन करें सोहागपुर के हॉस्पिटल का। और इसी प्रकार से पिपरिया से सूर्य कला भटगांव हाई स्कूल, नगर पालिका नर्मदापुरम, पाला देवती और लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन सब का भूमि पूजन के साथ लोकार्पण भी एक साथ किया है 151 करोड़ का। जब आपने कहा 151 तो थोड़ा कम पड़ता दिख रहा है। अभी आपने माननीय सीतासरण जी ने कहा कि आपने काय के लिए मांगा साहब? नाले के लिए। तो आपने मांगा कितना है? 15 करोड़। तो मैं यहीं से 15 करोड़ और देने की घोषणा करता हूं, ताकि हमारे अपनी मां नर्मदा के तट पर कोई नाला आकर के गंदगी डाले, ना आपको अच्छा लगेगा ना मेरे को लगेगा। एसटीपी के माध्यम से एक बूंद भी गंदा पानी नर्मदा में न मिले, ये हमारा सबका संकल्प है। ये हमारी मां है, इनकी चिंता करना और इनके आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य करना, ये परमात्मा ने हमारा भाग्य बनाया है। और हमारा हाथ परमात्मा समर्थ करे, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर एक और आपको बधाई देना चाहूंगा। अगली बार जब आऊंगा तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हम यहाँ करेंगे। बड़ा काम आपके यहाँ हो रहा है, जिसके आधार पर ये हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का पूरा क्षेत्र, पूरी वनस्पतियां जंगल से छिड़ा, अपना बिल्कुल से जंगल अपने चारों तरफ है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के आधार पर हमारा अपना जीवन में हमने देखा है। कोविड के कठिन समय में जब सारी दवाइयां फेल हो गई तो आयुर्वेद के काढ़े ने जान बचाई थी। हम सबको मालूम आयुर्वेद की महत्ता क्या है। हजारों हजार साल से हमारे यहाँ तो धन्वंतरी साक्षात समुद्र मंथन से निकल करके आए, तो लेकर के आशीर्वाद दिया उन्हें आयुर्वेद। तो आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर सुन रहे हैं और वो तमाम विकास कार्यों का ऐलान भी कर रहे हैं, और नर्मदापुरम को इस वक्त वो कई सौगातें भी दे रहे हैं। और वहां की ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद थे। और आज बधाई आदि नहीं दे रहा हूं। अभी हमारे अपने आपने एक और बात कही कि इसको क्या करो बहन जी, पवित्र नगरी। अरे तो आप बताइए, जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, पहला दिन, पहली बैठक, और निर्णय क्या किया था? ये फालतू के माइक बजना बंद होंगे कि नहीं होंगे, और बंद हुए कि नहीं हुए। भाई माइक का अपना कानून है, कायदा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
चाहे जब बजाओ लंबे समय तक बजाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। जहां नियम कानून की बात होगी, मध्य प्रदेश सरकार मोदी जी के साथ वही खड़ी मिलेगी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दूसरा, अपने खुलेआम मांस की दुकान चलना, ये कौन सा नियम, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने दूसरा निर्णय किया, खुलेआम मांस की, मटन की दुकानें नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। तो आपने तो एक नगरी की बात कही, हमने तो पूरे प्रदेश से बंद करा दी कि ये नहीं हो सकता, ये खुलेआम नहीं हो सकती। मैं खाने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका एक बाजार बने, उनका मार्केट बने, उस मार्केट में बेचे भी सही, चाहे मछलियां बेचे चाहे जो बेचे। बार बार नाम लो तो ऐसा लगता है कि घर जाके नहाना पड़ेगा। जिनको सो के खाए मना नहीं है, लेकिन खाने और ये जो बेचने की जगह है, ये कोई कायदे से तो होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि वो कायदे कानून में रहेगी। आपकी नगर पालिका में भी अगर आपको पैसे लगे और पैसे नहीं हो तो मेरे से ले लेना, एक बाजार बना देना, वहीं बिकेंगे, खुलेआम नहीं बिकेंगे। निश्चित रूप से धर्म की नगरी रहेगी, पवित्र नगरी रहेगी। मां नर्मदा के किनारे कैसे कोई दुकान खोलेगा, निश्चित रूप से। और एक बात, दारू की दुकान भी किसी हालत में नगर से 1.5 किलोमीटर दूर रहेगी, अंदर नहीं रहने वाली है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे हुए हैं और देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में नर्मदा घाटों पर भक्तों का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जबलपुर हो या फिर अमरकंटक हो या फिर तमाम दूसरे इलाके हो या फिर ये नर्मदापुरम की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर ही क्यों ना हो, हर जगह पर मां नर्मदा की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और नर्मदा घाटों को खास तौर पर यहां पर सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित किया गया है। और देखिए, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अमरकंटक भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी। निश्चित रूप से। और एक बार, दारू की दुकान भी किसी हालत में नगर से 1.5 किलोमीटर दूर रहेगी, अंदर नहीं रहने वाली है। जिनको जो करना वो करे, लेकिन हमारे अपनी पवित्र नगरी को तो बचाए। ये कौन से चक्कर में रहे। अब ये हमारे अपने लिए जरूरी जो है वो सब करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा जयंती की बधाई और मां हम पे सब पे कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए नर्मदे मैया की, नर्मदे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। अब अंत में स्मृति चिन्ह के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष और आदरणीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी साल, श्रीफल और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई मां नर्मदा की वह नर्मदाष्टक जो ताम्रपत्र पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है, आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, श्रीमती नीतू यादव जी और आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी। हमारे अन्य अतिथियों को भी महेंद्र भाई सभी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। विधायक गण को, आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी को, प्रेम शंकर वर्मा साहब को, ठाकुर दास नागवंशी जी को, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है नर्मदाष्टक